बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अ टेल ऑफ टू सिटीज एज अ हिस्टोरिकल नावल। अ टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की दास्तान, एज अ हिस्टोरिकल नावल, बतौर एक तारीखी नावल। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स रिमेंबर। नंबर 1, A Tale of Two Cities is a historical novel in certain ways. A Tale of Two Cities एक तारीखी नावल है in certain ways, खास तरीकों से। Number 2, Dickens used different sources for the writing of this novel. Dickens used different sources. डिकन्स ने मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए फॉर द राइटिंग ऑफ दिस नावल, इस नावल को लिखने के लिए। नंबर 3, देयर आर अ फ्यू लिमिटेशंस ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज एज अ हिस्टोरिकल नावल। देयर आर अ फ्यू लिमिटेशंस, चंद हदूद हैं ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज की एज अ हिस्टोरिकल नावल, एक तारीखी नावल के तौर पर। Number 4, historical references are found in the novel. नावल में तारीखी हवाले पाए जाते हैं। Number 5, Dickens interweaved the personal lives with the French Revolution. डिकन्स ने ज़ाती ज़िंदगियों को जोड़ दिया with the French Revolution, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। Number 6, Dickens himself was no revolutionary. Dickens बजाते खुद इनकलाबी नहीं था। Number 7, Dickens view about the revolution. इनकलाब या रेवोल्यूशन के बारे में डिकन्स की राय। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। A Tale of Two Cities is a historical novel dealing with the period before and during the French Revolution. A Tale of Two Cities एक तारीखी नावल है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले के दौर और ड्यूरिंग के दौरान, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। डीलिंग विद, निपटते हुए, सलूक करते हुए। Dickens had forayed into historical fiction only once before. डिकन्स ने सिर्फ इससे पहले सिर्फ एक मर्तबा तारीखी फिक्शन पर हमला किया था, तारीखी अफसाने पर। विद बार्नेबी रच एंड द प्रोजेक्ट प्रूव्ड अ डिफिकल्ट अंडरटेकिंग। बार्नेबी रच के साथ और ये मंसूबा एक मुश्किल जिम्मेदारी साबित हुआ। इवन इन दिस नावल टू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, यहाँ तक कि इस नावल में भी ये अहम बात है नोट करना, दैट डिकन्स नावल डज नॉट बाय एनी मीन्स डिपिक्ट, कि डिकन का नावल किसी भी जरिए से जाहिर नहीं करता द फोटोग्राफिक पिक्चर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की फोटोग्राफिक तस्वीर को, इन ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, अपनी तमाम तर पेचीदगी में। अ नंबर ऑफ सोर्सेज आर एट्रीब्यूटेड, बहुत सारे ज़राए मंसूब किए गए हैं, विच इंस्पायर्ड डिकन्स टू राइट द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिन्होंने डिकन्स की हौसला अफजाई की टू राइट द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी लिखने के लिए। हाउएवर मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स बिलीव, ताहम बहुत से तनकीद नगार यकीन रखते हैं, दैट इट वॉज वाइल स्टारिंग इन अ प्ले बाय विल्की कॉलिंस एंटाइटल्ड द फ्रोजन डीप। ताहम बहुत से तनकीद नगार यकीन रखते हैं इट वॉज वाइल स्टारिंग इन अ प्ले, ये एक ड्रामे में अदाकारी के दौरान था, बाय विल्की कॉलिंस के जरिए,
एंटाइटल्ड कि इसे अनवान दिया गया द फ्रोजन डीप का, दैट डिकन्स वॉज फर्स्ट इंस्पायर्ड टू राइट, जिसके लिए डिकन्स पहली मर्तबा हौसला अफजाई की गई टू राइट लिखने के लिए अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज दो शहरों की एक कहानी का नावल लिखने के लिए। इन द प्ले डिकन्स played the part of a man who sacrifices his own life। इस प्ले में डिकन्स ने एक ऐसे आदमी का किरदार अदा किया जो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है, so that his rival may have the woman they both love, ताकि his rival may have the woman, उसका हरीफ उस औरत को हासिल कर सके, they both love, जिससे वो दोनों मोहब्बत करते हैं। The love triangle in the play became the basis for the complex relations between Charles Darnay, Lucy Manet and Sidney Carton in A Tale of Two Cities। The love triangle, मोहब्बत की ट्रायंगल मुसल्लस इस प्ले में became the basis of the complex, पेचीदगी की बुनियाद बन गई, complex relations, पेचीदा ताल्लुकात के लिए, between Charles Darnay, Lucy Manet and Sidney Carton। चार्ल्स डॉर्ने, लूसी मैनेट और सिडनी कॉटन के दरमियान इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की एक दास्तान में। मोरोवर डिकन्स एप्रिशिएटेड द प्ले फॉर इट्स ट्रीटमेंट ऑफ रिडेम्पशन एंड रीबर्थ। मजीद डिकन्स ने इस प्ले की तारीफ की फॉर इट्स ट्रीटमेंट ऑफ रिडेम्पशन एंड रीबर्थ, लव एंड वायलेंस के लिए। रिहाई, नजात और दोबारा से पैदाइश, आज सरे नौ पैदा होना, मोहब्बत और तशद्दुद के सलूक के लिए। ही डिसाइडेड टू ट्रांसपोज दीज थीम्स ऑन टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसने इन मौज़ूआत को मुंतकिल करने का फैसला किया ऑन टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर। An event that embodied the same issues on a historical level, एक ऐसा वाक़या that embodied the same issues जो ऐसे ही मसाइल का मुजस्सम बन गया on a historical level, तारीखी सतह पर। In order to make his novel historically accurate, अपने नावल को तारीखी तौर पर दुरुस्त बनाने के लिए Dickens turned to Thomas Carlyle's account of the, Dickens मुड़ा थॉमस कार्लाइल के हिसाब की तरफ, ऑफ द की तरफ, द रेवोल्यूशन, इनकलाब के हिसाब की तरफ या इनकलाब की वजह की तरफ मुड़ गया। रेवोल्यूशन, इनकलाब। Contemporaries had considered Carlyle's version to be the first and last words on the French peasants' fight for freedom। Contemporaries, हम असर या हम ज़माना लोगों ने कार्लाइल के तर्जमे को समझ चुके थे, to be the first, सबसे पहला, and last word, और आखिरी बात, सबसे पहली और आखिरी बात, on the French peasants, फ्रांसीसी किसानों पर, फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ाई। However, in spite of this historical accuracy, इस तारीखी दुरुस्तगी के बावजूद, the novel has certain limitations too। नावल खास हदूद भी रखता है, owing to which it cannot be called a historical novel in the real sense of the word, जिनकी वजह से इस नावल को तारीखी नावल नहीं कहा जा सकता। इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, बात या लफ्ज़ की हकीकी सेंस में, हकीकी लिहाज से।
In A Tale of Two Cities, Dickens depicts the beginnings of discontent in France. A Tale of Two Cities में डिकन्स जाहिर करता है द बिगिनिंग्स ऑफ डिसकंटेंट इन फ्रांस, फ्रांस में बेचैनी या इंतशार की शुरुआत जाहिर करता है, बयान करता है. द राइजिंग डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल, द राइजिंग डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल, लोगों की बढ़ती हुई बेइत्मीनानी विद द मेंबर्स ऑफ द प्रिविलेज्ड क्लासेस, मरात याफ्ता तबकों के अरकान के साथ. द टर्माइल कॉस्ड बाय पब्लिक फ्यूरी, अवामी गुस्से की वजह से पैदा होने वाली अफरा तफरी या हंगामा. एंड द एक्सेसेस, और ज़्यादतियाँ, एंड बारबैरिटीज़ कमिटेड बाय द रेवोल्यूशनरीज, और इनकलाबियों की तरफ से किए गए मजालम ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान. बट डिकन्स डज नॉट गिव एनी कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन डिकन्स डज नॉट गिव एनी कनेक्टेड अकाउंट, कोई भी जुड़ा हुआ मुंसलिक अकाउंट नहीं देता, हिसाब नहीं देता ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इट्स प्रोग्रेस एंड इट्स कल्मिनेशन, इसकी तरक्की और इसके अरूज का. ही गिव्स द ब्रीफ एंड स्कैटर्ड अकाउंट्स ऑफ सम ऑफ द प्रिंसिपल एपिसोड्स. ही गिव्स द ब्रीफ एंड स्कैटर्ड अकाउंट, वो मुख्तसर और बिखरा हुआ हिसाब देता है ऑफ सम ऑफ द प्रिंसिपल एपिसोड्स, कुछ बाअसूल अकसाद का, एपिसोड्स का. एंड डज नॉट गिव एनी सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजूहात के सिस्टमेटिक मुनज़्ज़म तज्ज़िये का कोई हिसाब नहीं देता. एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त, Dickens also does not take any notice of the leading historical personalities of the French Revolution. Dickens also does not take any notice, कोई गौर नहीं करता, the leading historical personalities, रहनुमाई करने वाली, क़यादत करने वाली तारीखी शख्सियात का, of the French Revolution, French Revolution की, such as Mirabeau, Lafayette, Robespierre and Napoleon वगैरह वगैरह. He does not show the struggle of the government, वह हुकूमत की जदोजहद जाहिर नहीं करता. For money in the time of depression, जहनी दबाव के वक़्त में रकम के लिए. The difficulties of parliament, पार्लियामेंट की मुश्किलात. The pathetic story of Mary Antoinette, मैरी एंटोइनेट की दिलसोज कहानी. and the philosophical thinking about the movement, और तहरीक के बारे में फलसफियाना सोच. behind the movement, तहरीक के पीछे फलसफियाना सोच के बारे में. Dickens' main concern so far as the French Revolution is concerned, Dickens' main concern, Dickens का अहम या बड़ा तल्लक, so far as the French Revolution is concerned, जहाँ तक फ्रेंच रेवोल्यूशन का तल्लक है, डिकन्स का बड़ा फिक्र या बड़ी तशवीश was to show that the extreme injustice leads to violence, जाहिर करना था कि इंतहाई नाइंसाफी leads to violence, तशद्दुद की तरफ ले जाती है, and violence then leads to inhuman cruelty, और तब तशद्दुद leads to inhuman cruelty, गैर इंसानी जुल्म की तरफ ले जाता है, as shown by the reign of terror in France,
जैसा कि फ्रांस में खौफ के अहद हुकूमत में जाहिर किया गया। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस नावल, इस नावल के पहले हिस्से में डिकन्स सिंपथाइजेस विद द पुअर, डिकन्स गरीबों के साथ हमदर्दी करता है, एंड डाउन ट्रॉडन पीपल, और सितम रसीदा लोगों के साथ हमदर्दी जाहिर करता है। बट इन द एंड these very people become the villains after the revolution। लेकिन आखिर में यही खास लोग इनकलाब के बाद गुंडे या बदमाश बन जाते हैं। However, in spite of above stated limitations, ताहम ऊपर बयान की गई हदूद के बावजूद Dickens succeeds in preserving the historical mode of narration। Dickens कामयाब हो जाता है in preserving, महफूज करने में, the historical mode of narration, बयान के तारीखी अंदाज को महफूज करने में कामयाब हो जाता है। Dickens' first reference of the French Revolution come in the chapter called the Wine Shop। Dickens का पहला हवाला फ्रेंच रेवोल्यूशन के मतलब कम आता है, कम्स यहां पे ऐसे लगा दें, आता है इन द चैप्टर में कॉल्ड द वाइन शॉप, जिसे कहा गया है, इन विच ही यूजेस द सिंबल ऑफ द मिल, जिसमें वो मिल की अलामत इस्तेमाल करता है, टू कन्वे द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, पिसने वाली गुर्बत पहुंचाने के लिए, का पैगाम पहुंचाने के लिए, थ्रू विच द पीपल ऑफ सेंट एंटाइन आर पासिंग, जिसमें से सेंट एंटाइन के लोग गुजर रहे हैं। देन देयर आर द 3 चैप्टर्स, फिर 3 असबाक हैं, इन विच द केयरलेसनेस एंड एरोगेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इज डिपिक्टेड, जिसमें carelessness and arrogance of a particular class, एक मखसूस तबके की संगदिली और तकब्बर बयान किया गया है, जाहिर किया गया है। Marcus Evermonds in these chapters, Marcus Evermonds in these chapters in असबाक में symbolizes the entire privileged class, पूरी मरात याफ्ता जमात या तबके की अलामत जाहिर करता है। वन ऑफ द बेस्ट नाउन एपिसोड्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ब्रीफली डिस्क्राइब्ड बाय डिकन्स। वन ऑफ द बेस्ट नाउन एपिसोड्स, बेहतरीन जानी जाने वाली मशहूर एपिसोड्स में से एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की मुख्तसर तौर पर बयान की गई है चार्ल्स डिकन्स की तरफ से। इन द चैप्टर में एंटाइटल्ड, जिसको अनवान दिया गया एक्विंग फुटस्टेप्स, दैट एपिसोड इज द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। यही एपिसोड इज द स्टॉर्मिंग, तूफानी है, ऑफ द बेस्टाइल की। मैडम डिफॉर्ट्स cutting of the head of the governor of the Bastille with her own hand। मैडम डिफॉर्ज का बेस्टाइल के गवर्नर का सर काटना with her own hand, अपने हाथ से, shows the excesses, ज्यादतियां जाहिर करता है, which were committed by the revolutionaries, जिनका इर्तिकाब इनकलाबियों ने किया। But the real excesses and brutalities of the French Revolution are conveyed in the final part of the novel। लेकिन असली ज़्यादतियाँ और जुल्म of the French Revolution के are conveyed, पहुँचाए गए हैं, in the final part of the novel, नावल के आखिरी हिस्से में, where we have a depressing description of the prisoners in La Force, जहाँ पर हम ला फोर्स में कैदियों की डिप्रेसिंग डिस्क्रिप्शन
अफसरदा वजाहत या तफसील रखते हैं। sharpening of weapons by the revolutionaries on the grindstone, sharpening of the weapons, हथियारों को तेज करना रेवोल्यूशनरीज का, इनकलाबियों का, ऑन द ग्राइंडस्टोन, ग्राइंडस्टोन सान पर, द वर्किंग ऑफ गिलोटिन, लॉ गिलोटिन का काम करना, द नेशनल रेजर विच शेव्ड क्लोज, नेशनल रेजर जो कि करीब से जिसने मोड़ा, ऑफ द डांसिंग ऑफ द कार्मैग्नोल, कार्मैग्नोल के रक्स करते हुए, द समरी ट्रायल्स ऑफ द प्रिजनर्स बाय द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल एंड द सेंटेंसिंग टू डेथ ऑफ सच हार्मलेस पर्सन्स एज द पुअर सीमस्ट्रेस। द समरी ट्रायल्स ऑफ द प्रिजनर्स, कैदियों के रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल की तरफ से, एंड द सेंटेंसिंग टू डेथ ऑफ सच हार्मलेस पर्सन्स, और ऐसे बेजरर आदमियों की सजाए मौत, एज द पुअर सीमस्ट्रेस, जैसा कि गरीब दर्जन, विद हिस्टोरिकल डिटेल्स। Dickens has very beautifully interwoven the story of the novel. तारीखी तफसीलात के साथ डिकन्स ने बड़ी खूबसूरती से नावल की कहानी को जोड़ा है। Thus Dickens' main achievement lies not only in giving us graphic and stirring accounts. इस तरह से डिकन का बड़ा हसूल, बड़ी कामयाबी lies not only in giving us, ना सिर्फ पढ़ी है, giving us graphic and stirring accounts, ना सिर्फ वाजे और stirring हलचल पैदा करने वाले, मुतहरक करने वाले अकाउंट्स हैं, हिसाब हैं, in the manner of कार्लाइल के अंदाज में, but along with the stirring scenes, बल्कि हलचल मचा देने वाले, स्टिरिंग, हलचल मचा देने वाले मनाजर। डिकन्स आल्सो हैज वेरी सक्सेसफुली इंटरवोवन द पर्सनल लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। डिकन्स ने बहुत कामयाबी से जाती जिंदगियों को जोड़ा है, ऑफ द इंडिविजुअल्स, अफराद की, लाइक डॉक्टर मैनट, लूसी मैनट, डॉर्ने एंड कॉटन जैसे अफराद की। बिसाइड्स सच लेस इंपॉर्टेंट फिगर्स, इनके अलावा ऐसी कम अहम शख्सियात एज मिस्टर लॉरी, मिस प्रॉस एंड जॉन बरसात। In writing his novel, he was very particular about integrating the personal lives of his characters with the wider pattern of history. In writing his novel, अपना नावल लिखने में, he was very particular, वो बहुत ख़ास था, मखसूस था, about integrating the personal lives of his characters, अपने किरदारों की ज़ाती ज़िंदगियों को मुतहद करने में, with the wider pattern of history, तारीख के वसीतर नमूने के साथ। It is the principal scheme of the novel, ये नावल की बड़ी स्कीम है, बड़ा मंसूबा है, टू शो द इंडिविजुअल फेट, फर्द का अंजाम या किस्मत जाहिर करना, बीइंग मिरर्ड बाय द फेट ऑफ द सोशल ऑर्डर, मुआशरती तरतीब के अंजाम का आईनादार होते हुए। इट इज टू बी केप्ट इन माइंड that although Dickens was evidently obsessed with the violence, it is to be kept in mind, ये बात जहन में रखना है कि अगरचे डिकन्स वाज़े तौर पर पागल था, वहम में था, with the violence, तशद्दुद के साथ, which had erupted during the French Revolution, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फूट पड़ा था, एंड द मैसेकर, और कत्ले आम। Yet he was by no means a revolutionary himself,
अलबत्ता वो किसी भी ज़रिए से बज़ाते खुद रेवोल्यूशनरी था। ही वॉज बाय नो मीन्स अ रेवोल्यूशनरी हिमसेल्फ। वो बज़ाते खुद किसी भी ज़रिए से इनकलाबी नहीं था। He makes it clear that the French nobility had, he makes it clear, वो इस बात को वाज़े कर देता है कि फ्रेंच नोबिलिटी, फ्रांसीसी शराफत, had by their own short-sightedness and folly, by their own short-sightedness, अपनी तंग नजरी और हमाकत से, had sown the seeds of the French Revolution, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बीज बो चुकी थी। He makes it clear, ये बात वो वाज़े कर देता है, that the French Revolution was the natural and inevitable consequence of the social oppression, के फ्रेंच रेवोल्यूशन कुदरती थी, फितरी थी और लाजमी या हतमी नतीजा थी ऑफ द सोशल अप्रेशन, मुआशरती या समाजी जुल्म का, विच हैड कंटिन्यूड इन, जो जारी रहा था इन में फ्रांस फॉर सेंचुरीज, फ्रांस में सदियों से। बट दिस डज नॉट मेक डिकन्स हिमसेल्फ एन अपहोल्डर और चैंपियन ऑफ रेवोल्यूशन, लेकिन इस बात ने डिकन्स को बजाते खुद रेवोल्यूशन का हामी या चैंपियन नहीं बनाया, यानी नहीं बनाती है। इट इज ट्रू दैट सर्टेन मार्क्सिस्ट critics have treated A Tale of Two Cities as a work of revolutionary। ये बात सच है कि बाज मार्क्सिस्ट तनकीद नगारों ने have treated A Tale of Two Cities से सलूक किया है as a work of revolutionary, इनकलाबी काम के तौर पर, इंटेंशन, इनकलाबी इरादे के काम के तौर पर। But the revolutionaries are mistaken when they proclaim Dickens, लेकिन the revolutionaries are mistaken, इनकलाबी गलती पर होते हैं, when, जब they proclaim Dickens to be one of them, वो उनमें से एक होने का, डिकन्स का उनमें से एक होने का ऐलान करते हैं। डिकन्स certainly does not approve of the violence of revolutions। Dickens यकीनन does not approve of the violence of revolutions, revolutions के तशद्दुद की मंजूरी नहीं देता है, इनकलाब के तशद्दुद की मंजूरी नहीं देता है। मैडम डिफॉर्ज is the ultimate personification of the French Revolution in A Tale of Two Cities के नावल में फ्रेंच रेवोल्यूशन की हतमी तजसीम है। And she is a person whose uncontrolled desire for revenge has changed her into a monster of pure evil। और she is a person, वो एक ऐसी शख्सियत है जिसकी अनकंट्रोल्ड बेकाबू ख्वाहिश ने फॉर रिवेंज, बदला लेने के लिए, हैज चेंज हर, उसको बदल दिया है, एक मॉन्स्टर में, एक अफरियत में बदल दिया है, ऑफ प्योर इवल, खालस बुराई की अफरियत में बदल दिया है। द फाइनल स्ट्रगल बिटवीन हर एंड मिस प्रॉस is a contest between the forces of hatred and of love। The final struggle, आखिरी हतमी जदोजहद, between her and Miss Prass, उसके और मिस प्रास के दरमियान, is a contest, एक मुकाबला है, between the forces of hatred and love, नफरत और मोहब्बत की ताकतों के दरमियान, कुव्वतों के दरमियान। It is love that wins, ये मोहब्बत है जो जीत जाती है। when Madame Defarge is self destroyed, जब मैडम डिफार्ज
सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेती है, खुद को तबाह कर लेती है थ्रू द एक्सीडेंट गोइंग ऑफ हर ओन पिस्टल, थ्रू द एक्सीडेंटल गोइंग ऑफ, इत्तफाकिया तौर पर उसके अपने पिस्टल के चल जाने पर। दिस इंसिडेंट शोज दैट डिकन्स फील्स नो सिंपैथी, यह वाकया जाहिर करता है कि डिकन्स फील्स नो सिंपैथी, कोई हमदर्दी महसूस नहीं करता, वट एवर फॉर द रेवोल्यूशनरीज ऑफ मैडम डिफॉर्ड्स टाइप, जो भी हो, यानी रेवोल्यूशनरीज के लिए कोई हमदर्दी महसूस नहीं करता, ऑफ मैडम डिफॉर्ड्स टाइप जैसे इनकलाबियों के लिए। दस एक्चुअल फैक्ट इज दैट डिकन्स रिगार्डेड द रेवोल्यूशन एज अ मॉन्स्टर, इस तरह से हकीकी असली हकीकत है कि डिकन्स रिगार्डेड द रेवोल्यूशन, रिगार्डेड समझा रेवोल्यूशन को, इनकलाब को, एज अ मॉन्स्टर, एक अफरियत के तौर पे। दैट इज वाई वी रिमेंबर द रेवोल्यूशनरी सीन ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज, यही वजह है कि हम अ टेल ऑफ टू सिटीज के इनकलाबी मंजर को याद रखते हैं। These scenes have the quality of a nightmare, ये मनाजर ड्रोने ख्वाब की खूबी रखते हैं। एंड इट इज डिकन्स ऑन नाइटमेयर, और ये डिकन का अपना ड्रोना ख्वाब है। द मॉरल विच डिकन्स देयरफॉर विशेस टू टीच अस, वो इखलाकी सबक जो डिकन्स इसलिए चाहता है, टू टीच अस, हमें सिखाना चाहता है, थ्रू हिज ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के सलूक के जरिए, बर्ताव के जरिए, इज दैट वायलेंस लीड्स टू वायलेंस, कि तशद्दुद की तरफ ले जाता है। दैट प्रिजन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिजन, के कैद का नतीजा है। एंड दैट हेटर्ड इज द रिवॉर्ड ऑफ हेटर्ड, और ये कि नफरत का सिला है। He wants that governments should not allow the people to become so frustrated, वो चाहता है कि हुकूमतों को, लोगों को इतना ज़्यादा मायूस होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, एंड एंग्री, और नाराज़ होने की, दैट दे आर कंपेल्ड टू रिवोल्ट, कि वो बगावत के लिए मजबूर हो जाते हैं, एंड बिकम रुथलेसली वायलेंट, और जालमाना तौर पर पुरजोश या शदीद हो जाते हैं। इफ ऑल फ्रेंच नोबलमैन हैड बीन एज विलिंग टू गिव अप देयर क्लास प्रिविलेजेस एज डार्ने, अगर तमाम फ्रांसीसी शुरफा हैड बीन एज विलिंग, तैयार हो जाते, टू गिव अप देयर क्लास प्रिविलेजेस, अपने तबके या जमात की मराहत को तर्क करने के लिए, छोड़ने के लिए, जैसा कि डार्ने। एंड इफ ऑल फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स हैड बीन एज कीन टू एक्सपोज सोशल अब्यूजेस, और अगर तमाम फ्रांसीसी दानश्वर हैड बीन एज कीन, इतने ही मुश्ताक होते, टू एक्सपोज सोशल अब्यूजेस, मुआशरती बुराइयों को बेनकाब करने के लिए, एज डॉक्टर मैनट, जितना के डॉक्टर मैनट, देयर माइट हैव बीन नो फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो हो सकता है फ्रेंच रेवोल्यूशन ना होती, और देयर वुड एट लीस्ट हैव बीन नो रेवोल्यूशन, या कम अज कम कोई रेवोल्यूशन, कोई इनकलाब ना होता, ऑफ द सेम टेरिफिक डायमेंशन, इसी तरह की खौफनाक वुसत का कोई इनकलाब ना होता। डिकन्स बिलीव्स दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बॉर्न आउट, डिकन्स यकीन रखता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पैदा हुई आउट ऑफ अनस्पीकेबल सफरिंग्स, नाकाबिले बयान तकलीफों की वजह से, इंटॉलरेबल अप्रेशन, नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म की वजह से, एंड हार्टलेस इंडिफरेंस, और बेदिल बेतुल्की की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पैदा हुई।
डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अ टेल ऑफ टू सिटीज एज अ हिस्टोरिकल नॉवल का क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।